स्वागत करते हैं आपको अपने चैनल अन्नू यादव में। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए भगवान शिव के एक परम भक्त के कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वो भगवान शंकर का परम भक्त था। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नियत कर्मों से निर्वत होकर जब तक वो भगवान शिव का पूजा नहीं करता था तब तक उसे चैन नहीं आता था। पूजा अर्चना से जो कुछ भी दान दक्षिणा मिलती थी उसी से वह ब्राह्मण अपना गुजारा करता था। वह ब्राह्मण बहुत ही दयालु था। जब भी उसे कोई ज़रूरतमंद मिलती तो अपनी क्षमता के अनुसार वो उसकी सेवा अवश्य करता था। इसी कारण भगवान शिव का ये परम भक्त ब्राह्मण गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहा था। उधर ब्राह्मण की इस दान प्रवृत्ति से उसकी पत्नी उससे नाराज रहती थी, किंतु उसकी भक्ति पर्यंता को देख उससे अत्यधिक प्रेम भी करती थी। साथ ही अपने ज़रूरत का धन और वस्तुएं वे आसपास लोगों के यहाँ काम करके जुटा लेती थी। एक बार ऐसा हुआ कि मंदिर में दान दक्षिणा कम आने लगे। उससे ब्राह्मण को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। घर की मूल्य आवश्यकताओं की पूर्ति ना होने के कारण उसकी पत्नी दुखी रहने लगी। इस तरह दिन बीतने लगे, लेकिन ब्राह्मण ने अपना नियम नहीं छोड़ा। वो रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नियत कर्मों से निर्वत होकर भगवान शिव का पूजा करता रहा। एक दिन वे नदी में स्नान करने के लिए नदी की ओर जा रहा था। तब सौभाग्यवश उसी रास्ते से भगवान शिव और माता पार्वती गुजर रहे थे। तभी अचानक माता पार्वती की नज़र उस ब्राह्मण पर पड़ी। उसे उदास देखकर माता पार्वती ने शिव से कहा, स्वामी, ये ब्राह्मण प्रतिदिन आपका उपासना करता है, फिर भी आपको इसकी चिंता नहीं है। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, अपने भक्तों की चिंता मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। जिस पर माता पार्वती ने शिव जी से कहा, पर स्वामी, आपने अब तक उसकी सहायता क्यों नहीं करी। ये सुनकर भगवान शिव बोले, देवी, आप निश्चित रहिए, अब तक उसने जितने भी बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाए हैं वही बेलपत्र आज रात्रि में उसे धन्यवान बनाएंगे। सहयोग से उसी वक्त वहाँ से एक व्यापारी गुजर रहा था। उसने छुपकर भगवान शिव और माता पार्वती की सारी बातें सुन ली। फिर उसने सोचा, बेलपत्र से ब्राह्मण धनवान हो सकता है तो मैं क्यों नहीं। ऐसा सोचकर वह व्यक्ति ब्राह्मण के घर पहुँचा और बोला, पंडित जी, आपने अब तक जितने भी बेलपत्र पूजन कर शिवलिंग पर चढ़ाए हैं वे सब मुझे दे दीजिए, बदले में मैं आपको स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। व्यापारी की बातें सुनकर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से पूछा तो वे बोली, पुण्य का दान ठीक तो नहीं है, किंतु दे दीजिए, हमें धन की ज़रूरत है। पत्नी के कहने पर ब्राह्मण ने सारे बेलपत्र एक बोरे में भरकर सेठ जी को दे दिए। जिसके बाद सेठ जी बेलपत्र का बोरा लेकर शिव मंदिर में पहुँचे और सारे बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाकर वहीं बैठ गए और धनपति बनने का इंतजार करने लगे। इंतजार करते करते आधी रात हो गई। रात के तीसरे पहर बीतने के बाद सेठ जी का सब्र का बांध टूट गया और वे क्रोध में आकर शिवलिंग को झकझोरने लगे। तब एक चमत्कार हुआ। सेठ जी का हाथ शिवलिंग से ही चिपक गई। उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन उनका हाथ शिवलिंग से छूट ही नहीं रहा था। सेठ जी भगवान शिव से क्षमा याचना करने लगे। तब भगवान शिव ने सेठ जी से कहा, लोभी सेठ, जिस ब्राह्मण से तूने ये बेलपत्र खरीदे हैं उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं तुम्हें अभी देनी होगी, तभी तुम्हारा हाथ यहाँ से छूट सकेगा। प्रातःकाल जब ब्राह्मण पूजा के लिए मंदिर में आया तो देखा कि सेठ जी का हाथ
शिवलिंग से चिपका हुआ है और वे रो रहे हैं। ब्राह्मण ने पूछा तो सेठ जी बोले, पंडित जी मेरे बेटे को शीघ्रता से 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर मंदिर में आने को कहिए। ब्राह्मण ने सेठ के बेटे को बुलाया और सेठ ने वो स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मण को दे दी, जिसके बाद वे मुक्त हो गया। अब माता पार्वती शिव जी से पूछती है, हे नाथ, आपने अब तक अपने भक्तों को कोई भी धन नहीं दिया। तब भगवान शिव बोले, देवी मेरे पास धन कहाँ है जो मैं दूंगा, लेकिन मेरा भक्त अब गरीब नहीं रहा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको भगवान शिव के चमत्कार की कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर भेजें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देती हूँ। खुश रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।